तो भाई नमस्कार है सभी भाइयों को और सभी बहनों को एवं सभी लोगों को जो भी लोग मुझे इस वीडियो में सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं पूरे दुनिया में किसी भी जगह से। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आपको बताया गया है DSSB यानी दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जो कि आपके भारत देश के दिल्ली जगह पर यानी DSSB जिसको कहा जाता है, वो नेशनल कैपिटल टेरिटोरी जगह दिल्ली के वहाँ पर एक बोर्ड है जो कि अलग अलग सिलेक्शन कराता है आपके दिल्ली जगह पर, खासकर गवर्नमेंट्स ऑफिस में और ऑटोनोमस भी हो सकते हैं इसमें। वहाँ के लिए रिक्रूटमेंट कराने के लिए DSSB को जाना जाता है लोगों द्वारा। तो आपको बता दूं DSSB द्वारा एक नोटिफिकेशन आया था जो कि आपके बहुत सारे पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट था, जिसमें 12th पास एक क्वालिफिकेशन दी गई थी, जिसके बारे में मैंने आपको नोटिफिकेशन डिस्कस कर दिया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, DSSB हाल ही में 4 नोटिफिकेशन डाल चुका है अपने वेबसाइट पर और DSSB द्वारा कहा जा रहा है कि उनको 4,214 लोगों को रिक्रूट करके जॉब देनी है, क्योंकि ये सारे वैकेंसी वहाँ पर वैकेंट हैं सरकारी विभागों में। तो जिन भी लोगों को जॉब चाहिए तो वो अप्लाई करके इन जॉब्स को ले सकते हैं। कहीं 12th पास चाहिए उनको, कहीं 10th पास, कहीं ग्रेजुएट्स, और इस तरीके के क्वालिफिकेशन के साथ वो नोटिफिकेशन दिए गए हैं। तो आपको बता दूं, ये जो नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस हो रहा था, हो चुका है। अब इस वीडियो में नोटिफिकेशन डिस्कस नहीं होगा, सिर्फ उसके बारे में थोड़ा आपको बताया जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन काफ़ी पहले आ चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट 10 दिन के लगभग हो गए हैं उस नोटिफिकेशन को। ये आपका आ चुका था दिसंबर में 26 तारीख को आया था ये नोटिफिकेशन, जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अलग अलग रिक्रूटमेंट्स आने चालू हो रहे हैं। और उसके लिए ना आपको पहले ही मैंने एडवर्टाइजमेंट क्लियर कर दिया था। ठीक है भाई, ये दिल्ली में एक बड़ा रिक्रूटमेंट हो रहा है, 4,214 वैकेंसी ओपन। इसमें टीचर्स के भी पोस्ट हैं, असिस्टेंट के भी हैं और सेक्शन ऑफिसर के भी हैं, और इसके अलावा स्टीनोग्राफर के भी हैं। और इस तरीके से यहाँ पर रिक्रूटमेंट रहेगा। इनके लिए फॉर्म आज से चालू हो गए, 9 जनवरी से। जिस भी लोगों को फॉर्म भरना है ना, जाकर भर सकते हैं। आपको इस वीडियो में आपको एक नोटिफिकेशन का फॉर्म भर के बता रहा हूँ, जो कि आपके लिए डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है। लोगों को फॉर्म अप्लाई करते में प्रॉब्लमें आती हैं, लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड में प्रॉब्लम आती है, दूसरे कोई डिटेल्स डालने में प्रॉब्लम आती है। तो इस वजह से आपके लिए फॉर्म फिलअप डिस्कस हो रहा है इस वीडियो में। आपको बता दूं, दिल्ली में रिक्रूटमेंट से सारी सारी जॉब दिल्ली जगह पर आपके आकर करनी होगी। और अगर आप लोग पूरे इंडिया में कहीं से भी सुन रहे होंगे, आप लोग सभी फॉर्म भर सकते हो उस जॉब पर। आपको बस करना है क्या है, आपको ये एग्ज़ाम देने, हो सकता है दिल्ली में ही सेंटर हो आप लोगों का भी, और इसके लिए आपका जॉब जो है वो तो फिक्स्ड है कि वो दिल्ली में ही होगा। ठीक है, तो आप लोगों को दिल्ली में आके जॉब करनी होगी। आप कहीं से भी अगर सुन रहे हो पूरे इंडिया में, हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना या कोई भी जगह, आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हो इन वैकेंसीज पर। ठीक है भाई, ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते हैं। आप सभी लोग इसको, इन जॉब्स को ले सकते हो अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, प्लस जो भी इनकी क्वालिफिकेशन बताई जा रही है उसको फुलफिल करने वाले सभी लोग इन जॉब्स को ले सकते हैं। सारी जानकारी आप ध्यान से सुन ले, इस वीडियो में आपके लिए काफ़ी काम का रहेगा। अगर दूसरे जगह से लोग जानकारी सुन रहे हैं पूरे दुनिया में, तो आप लोग इंडियंस को शेयर करें जानकारी, उनके लिए काफ़ी काम का रहेगा। इसके लिंक जो रहेंगे, इसमें अप्लाई लिंक या कोई भी इस जॉब से जुड़ा हो, वो वीडियो के सही नीचे दिया हुआ है। ठीक है भाई, अब इसमें जो नोटिफिकेशन है, मैं एक नोटिफिकेशन का फॉर्म भर के बता रहा हूँ इस वीडियो में। हाँ, जैसे कि आप देखोगे DSSB के वेबसाइट को भी आप देख रहे हो, इसमें आप देख लेना 26 तारीख का नोटिफिकेशन, ये जो पहला नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन नंबर 5 था ये। और इसका फॉर्म का डेट आप यहाँ पर देख रहे हो कि फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं आज से, और ये 7 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, व्यू करके नोटिफिकेशन सब लोग देख सकते हैं। इसी दिन दूसरा नोटिफिकेशन सेक्शन ऑफिसर का भी आ गया था आप लोगों का। ठीक है भाई, देखिए मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा दूं, यहाँ पर LDC और जूनियर असिस्टेंट और स्टीनोग्राफर जैसे पोस्टों पर रिक्रूटमेंट हो रहा है। यानी कि जिसको भी क्लर्क के पोस्ट चाहिए, जिसको भी स्टीनोग्राफर के पोस्ट चाहिए, वो लोग, या असिस्टेंट के पोस्ट लेना चाह रहे हो, तो आप लोग फॉर्म भर देना। इसमें आपके लिए ये वाला नोटिफिकेशन है। आपको दिखा दूँ, आपके फॉर्म्स का डेट यही है जो मैंने आपको बताए। और ये सारे पोस्ट मिल रहे हैं किसको, किन लोगों को मिल रहे हैं? 12वीं पास वालों को, चाहे वो CBSE, ICST, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, कोई भी राज्य से बोर्ड, राज्य बोर्ड से पास्ड है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड से पास्ड है,
या फिर वो प्राइवेट बोर्ड से भी अगर 12वीं क्लास पास्ड हैं किसी भी स्ट्रीम में, तो वो लोग जॉब्स ले सकते हैं इन फील्ड्स में। लेकिन आपको 12th पास के साथ साथ उन पोस्ट के लिए अलग से क्वालिफिकेशन भी रखी गई है, टाइपिंग स्पीड, क्योंकि स्टीनोग्राफर में टाइपिंग चाहिए होती है, ये सब चीज़ें वहाँ पर मांगी गई हैं। तो उसकी क्वालिफिकेशन आप इस नोटिस से देख सकते हो, प्लस नोटिफिकेशन वाला वीडियो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे टोटल वैकेंसीज, अगर आप देखोगे इनको ज़्यादा से ज़्यादा जूनियर असिस्टेंट चाहिए। ठीक है भाई, ये आप देख रहे हो 1672 लोग इनको जूनियर असिस्टेंट के लिए चाहिए। अब ये नेम ऑफ डिपार्टमेंट देखोगे, सर्विसेज डिपार्टमेंट करके डिपार्टमेंट है उधर, वहाँ पर ये वैकेंसी, यानी दिल्ली में ही है ये सारी वैकेंसीज। ठीक है भाई, आप टोटल वैकेंसीज एक बार समझ लो। यहाँ पर अलग अलग पोस्टें दी हैं इन्होंने, 2354 लोगों को यहाँ से जॉब दे रहे हैं। सबके सब लोगों को गवर्नमेंट जॉब दी जाएंगी। हो सकता है गवर्नमेंट ना हो तो ये ऑटोनोमस भी हो सकते हैं, मतलब फुल्ली गवर्नमेंट जॉब हो, ये भी एक कंफर्म नहीं किया है। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर लिखा भी है, ये क्या कह रहे हैं एक बार देखो। अपने डिपार्टमेंट्स में ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ एनसीटी के या फिर ऑटोनोमस बॉडी के भी हो सकते हैं, लोकल बॉडीज के भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, अभी कुछ लोग ये सोच के फॉर्म भरे कि हमें सारी जॉब गवर्नमेंट ही होंगे, तो ऐसा नहीं है, सारी गवर्नमेंट जॉब हो ऐसा भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, हाँ, ये नोटिफिकेशन एक बार आप लोग यहाँ से थोड़ा देख लेना। इसका सिलेबस और सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, एग्जाम पैटर्न तक दिया है। सिलेबस डिटेल्ड में एक एक टॉपिक को सही से नहीं दिया है, हो सकता है वो आने वाले समय में आ जाए। अगर नहीं आता है तो प्रीवियस डेटा उठाएंगे आप, उधर से प्रिपरेशन कर लीजिए। बस वो प्रीवियस जो भी आपके टॉपिक्स है उसमें जो प्रीवियस ईयर का डेटा है ना, उसके अंदर नए साल वाली चीज़ें भी थोड़ा पढ़ लेना आप, मतलब इस साल का जो रहेगा वो सब भी आप थोड़ा देख लेना, बस इतना ही करना है। 12th लेवल का सिलेबस होगा, इसमें हार्डनेस 12 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, 2354 लोगों का यहाँ पे वैकेंसी दिया है, मतलब इतने लोगों को इस वाले नोटिफिकेशन से जॉब मिल रही है। सैलरी और बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हो। जैसे आप पहला ही पोस्ट देखोगे तो पहले ही पोस्ट पे आप देख लो 12वीं पास चाहिए, प्लस उसको टाइपिंग आती है, वो 1 मिनट में 35 वर्ड जो है वो टाइप कर देता हो कीबोर्ड पे। ठीक है, इंग्लिश में, या तो वो 30 वर्ड हिंदी में टाइप करके दिखा दे कंप्यूटर पे, कोई भी एक चीज़ फुलफिल कर दे और 12वीं पास हो, फॉर्म भर दे, उसको जॉब मिल जाएगी। तो कितना आसान है ये सारे प्रोसेस, आप यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, अलग अलग पोस्ट का इन्होंने बताया हुआ है, आप ये सब देख सकते हो। मैं इसको डिस्कस यहाँ नहीं करूँगा, इसको सिर्फ आपको बाहर से एक बार ब्रीफिंग कर रहा हूँ। अप्लाई कैसे करना है वो यहाँ बताया है। सिलेबस में आप देखोगे बहुत ही आसान सिलेबस है, 200 नंबर में पेपर, 200 को एमसीक्यू देकर 200 नंबर में पेपर कंप्लीट करा देंगे 2 घंटे में, और बस आपको ये सारे जॉब्स मिल जाएंगे। सिलेबस काफ़ी आसान है, जनरल अवेयरनेस है, मेंटल एबिलिटी है, और डेटा इंटरप्रिटेशन, और यही सारी चीज़ें जो कॉमन सी हर रिक्रूटमेंट में ली जाती हैं। 10th 12th ग्रेजुएट्स के लिए जितनी भी जॉब्स आती है ना गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में, मोस्टली सिलेबस उन सभी का यही होता है, मैंने देखा है सारा सिलेबस यही उनका फॉलो होता है। आपका तो टीयर 1 एक ही टीयर में सारा एग्जाम हो जाएगा, इन्होंने बताया है कि एक ही बार में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है भाई, आपको अलग अलग टीयर नहीं देने, इस एग्जाम को पास करने वालों को डायरेक्ट ये बुला लेंगे इंटरव्यू, और फिर वही सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जॉब, इतना ही रहेगा। आप लोगों का कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं कुछ। ठीक है, चलिए नोटिफिकेशन सबने देख लिया होगा, एक बार फॉर्म भर लेते हैं। ये आप आ गए हो, ये आप देखोगे, ये DSSB का जो है एक OARS करके एक उनका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए एक उनका अलग से पोर्टल है, उस पर आप जाके फॉर्म भर सकते हो। हम यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से हम फॉर्म भरने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे जैसे कि मैंने नेम ऑफ एप्लीकेंट बता दिया है, फिर दोबारा से नाम पूछ रहे, दोबारा बता दो। ये हम फॉर्म भरते तरफ बढ़ रहे हैं आगे को। डेट ऑफ बर्थ आपको बताने को कही जा रही है, तो आप डेट ऑफ बर्थ बताओगे यहाँ पर। ठीक है भाई, सारे डिटेल्स करेक्ट देना, क्योंकि ये आपसे बाद में डीवी करवा के सारी चीज़ें कंफर्म करी जाती हैं। ठीक है भाई, फिर यही दोबारा से ये लोग कह रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर दो, तो एक बार हम इसको कंफर्म करते हैं। तो इस तरीके से कंफर्म हो गया। अब ये 10th क्लास का रोल नंबर आपसे मांगेंगे, तो आप अपना 10th क्लास का रोल नंबर यहाँ पर दे देना। आप देख रहे हो जैसा कि मैंने यहाँ रोल नंबर डाला है 10th क्लास का, उसके बाद मेरे को फिर से यही रोल नंबर दोबारा देना है। उसके बाद कह रहे हैं कि आपने कौन से ईयर में अपना 10th क्लास पास किया वो बताओ, तो मैंने बता दिया कि ये मैंने 2018 में पास किया। इसको फिर मेरे को रिकन्फर्म दोबारा करना पड़ेगा, आपसे सारे डिटेल रिकन्फर्म कराएंगे।
और इस तरीके से सिलेक्ट जेंडर आपसे बोलेंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, यानी वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन तो यहाँ से उनका हो ही जाएगा। इंडियंस और अदर्स, तो इंडियंस पे क्लिक कर लेना सभी लोग। और फादर फादर नेम आपसे मांगेंगे, तो फादर नेम आपको बताना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा आपको कहेंगे कि फादर नेम कंफर्म करो दोबारा डालकर। तो हम यहाँ से दोबारा फादर नेम डाल देंगे। उसके बाद मदर नेम बोल रहे हैं, मदर नेम एक बार आप सभी लोगों को डालना होगा इस तरीके से। उसके बाद स्पूस नेम, यहाँ पर ये खाली छोड़ा जा सकता है। जीवन साथी अगर कोई हो आपका, अगर आप मैरिड हो तो आप उसके बारे में भी डिटेल सारे यहाँ डाल सकते हो। फिर थोड़ा आगे आओगे आप तो ये कहेंगे कि मोबाइल नंबर, आप यहाँ से आपको मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, उसके बाद ये मोबाइल नंबर आपसे कहेंगे दोबारा एंटर कर दो, तो उसको दोबारा एंटर कर देना है आपको इस तरीके से। फिर एक ईमेल आईडी आपको देना होगा यहाँ पर। याद रखें सारे लोग जितने भी आप सुन रहे हो, आप लोग इसमें सारी ईमेल आईडी जो भी अपना दे रहे हो यहाँ पे सही सही आपको यहाँ पर देना है। फिर उसी को आपको यहाँ से आप देखोगे मैंने फिर वही सेम चीज़ डाल दी है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर करना है क्या है, एंटर मोबाइल ओटीपी। पहले आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करने हैं, तो उसके बाद आपको सेपरेट ओटीपी ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर दोनों पर आएगा। ठीक है, बाकी जानकारी आप देख रहे होगे, मैंने नाम, डेट ऑफ बर्थ और ये रोल नंबर डाला है। और सबको आपको देखना है, आपने सारी डिटेल दो दो बार डाली है और वो सारी सही डाली है कि नहीं। ठीक है, ये देखने के बाद ही आप लोगों को थोड़ा आगे इसमें प्रोसेस करने के लिए बढ़ना है। तो मैं एक बार यहाँ से ये कर लेता हूँ गेट ओटीपी। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अब मेरे को चेक करना है कि मेरे पास ओटीपी आया है नहीं आया। तो मैंने देखा कि मेरे पास ओटीपी जो है आ चुका है, वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। और इसको एक बार वेरीफाई ओटीपी करते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पर लिखा आ गया है कि मोबाइल वेरीफाइड, प्लीज़ प्रोसीड टू रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो मोबाइल था वो वेरीफाई हो चुका है, यानी हमारा मोबाइल नंबर जो था वो यहाँ पर वेरीफाई हो गया है। चलिए थोड़ा आगे आते हैं। उसके बाद ये बोलेंगे इन केस आधार नंबर इज प्रोवाइडेड देन नो स्कैनर आईडी प्रूफ इज रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड। आपको यहाँ पर एक आधार नंबर देना है। डू यू वांट टू गिव आधार एज, ठीक है, आप आधार कार्ड नंबर दे सकते हो या कोई और आईडी प्रूफ भी दे सकते हो। तो आपको आधार नंबर जरूर है कि वो यहाँ पर लिखना ही लिखना है, तो उसको एक बार आप लोग यहाँ पर डाल देना। ठीक है भाई, हाँ तो वो एक बार डाल देते हैं हम आधार नंबर। आपको आधार नंबर जिसके पास आधार कार्ड ना हो तो वो इसको नो पे टिक कर लेना। ठीक है भाई, कि हमारे पास, कि आप मतलब पूछा जा रहा है कि आप चाहते हो क्या आधार का डिटेल देना। अगर आप नहीं चाहते हो तो आपसे दूसरा आईडी प्रूफ ये लोग ले लेंगे। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ आईडी प्रूफ तो यहाँ से लिया ही जाएगा। तो मैं एक बार आधार नंबर दे देता हूँ यहाँ पर। आप देखोगे जिस तरीके से मैंने यहाँ पर ये आधार नंबर दिया है, अब दोबारा मेरे को यही आधार नंबर डालना है। ये कह रहे हैं ये वैलिड नहीं है, इसका मतलब दोस्तों आपको वैलिड ही देना है सारा कुछ। तो मैं एक बार यहाँ पर वैलिड आधार नंबर दे दूंगा, जिससे कि, तो देख रहे हो आप जिस तरीके से मैंने यहाँ पर वैलिड आधार नंबर दे दिया है। और इसके बाद मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ। और इसके बाद ये बोलेंगे एंटर नेम एज ऑन आधार, आधार पे जो आपका नाम हो वो आपको यहाँ बताना होगा। तो वो मैंने यहाँ बता दिया है। उसके बाद फिर उसको दोबारा से एंटर कर देना है। चलिए इसके बाद आगे बोलेंगे द आईडी प्रूफ एज, ठीक है, आपको जो भी आप आईडी प्रूफ दोगे वो आपको लेकर जाना पड़ेगा जब आप अपना एग्जाम देने जाओगे। तो ठीक है, मैंने आधार कार्ड दिया तो मैं यही चीज़ लेकर जाऊंगा। अब ये बोल रहे हैं पासवर्ड, योर नोट योर पासवर्ड फॉर लॉग इन इज इन ओवर। ठीक है, आपको एक पासवर्ड बनाना होगा यहाँ पे, तो मैं बना लेता हूँ इस पासवर्ड को। फिर ये कह रहे हैं दोबारा एंटर करो पासवर्ड को।
उसके बाद हम यहाँ से अंडरटेकिंग कर लेंगे कि हमने जो भी डिटेल दी वो सही है, ठीक है। उसके बाद हम ऐसे टिक कर देते हैं और इसको एक बार सबमिट कर देते हैं यहाँ से। आप देखोगे कि यहाँ पर यूज़र नेम मेरे को मिल गया है, पासवर्ड भी मेरे को मिल गया है। यूज़र नेम जो है मेरा 10th का रोल नंबर रख दिया है इन्होंने, और एक पासवर्ड जो है मुझे यहाँ से मिल गया है। आप देखोगे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन, हम रजिस्टर हो चुके हैं, हमारे को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर का करना क्या है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर का आपको फ़ोटो ले लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए हमारे पास ये आ गया इसका फ़ोटो, और कह रहे हैं इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ। या रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिला है वो डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन है, जैसा कि मैं देख भी पा रहा हूँ, वही सब यहाँ पर दिया हुआ है। एंड रोल नंबर भी है इसमें। आप देखोगे डेट ऑफ बर्थ के बाद ये सारा जो आपको दिख रहा है रोल नंबर का प्रोसेस है, उसके बाद किस साल में मैंने पास करा 10वीं को, उस वो ईयर है। तो ये इन्होंने इस तरीके से मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, सभी को इसी तरीके का मिलेगा, ठीक है भाई। आपको मेरे ईमेल आईडी पर मेरे को ये चीज़ आ चुकी है, और मोबाइल नंबर पर भी आ चुकी है। यूज़ योर रजिस्ट्रेशन नंबर। अब लॉगिन करने के लिए अपने पासवर्ड को यूज़ कर कर ही मैं लॉगिन करूँगा, तो मैं इसको प्रोसीड कर देता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, क्लिक टू साइन इन, और इस तरीके से ऑप्शन आ गया, तो मैं क्लिक हियर टू साइन इन पे क्लिक करूँगा, क्योंकि मेरे को सारी डिटेल मेरी आ चुकी है। 10th का रोल नंबर आ गया है, पासिंग ईयर पूछ रहे हैं, तो पासिंग ईयर बता देता हूँ यहाँ से, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड यहाँ आ चुका है, पासवर्ड को हम एक बार फिर से थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नीचे लिखा हुआ नंबर है इसको हम डाल देते हैं। अब हमें एक बार देखते हैं कि साइन इन करके हम साइन इन हो पा रहे हैं क्या। लॉगिन फेल्ड, इनवैलिड यूज़र आईडी। ओके, ठीक है। कौन सी यूज़र आईडी, आप देखोगे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अभी तक हमने नहीं डाला है। 10th का रोल नंबर बोल रहे हैं, तो वो हम बता देते हैं। और इस तरीके से हम ये सारा कुछ डालते हुए अब एक बार साइन इन करते हैं। आप देखोगे यहाँ पर लिखा आ गया, रजिस्ट्रेशन डिटेल आ गए हैं, मेरा नाम और फादर नेम, और जो भी कुछ मैंने डाला था वो सारा कुछ आ चुका है। मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ और चाहूँ तो मोबाइल नंबर में, ईमेल आईडी में मैं कर सकता हूँ।